सो हेलो एवरीवन, मेरे जो एस वाई बी कॉम के जो स्टूडेंट है उनका रिक्वेस्ट आया था कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन जो सेकंड चैप्टर है उसमें एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट किस तरह बनाया जाता है उसका एक वीडियो अपलोड कीजिए। तो देखिए, ये जो एस वाई बी कॉम में जो थर्ड सेमेस्टर में है या एस वाई बैफ में जो थर्ड सेमेस्टर में है उनको ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर है। तो आप ये वीडियो एक बार देख लीजिए, एक्सेस कैपिटल आपको समझ में आएगा और इसके बाद फिर मैं आपको किस तरह वो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाता है उसका नेक्स्ट वीडियो मेरा 1-2 दिन में आ जाएगा। बट आज के इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह एक्सेस कैपिटल निकाला जाता है आपके पेसिमल डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड चैप्टर में। तो पहले क्वेश्चन समझ लो। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये जो तीन पार्टनर है ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि इनका रेशियो 3:2:1 है और इन्होंने डिसाइड किया है कि 30 जून को ये अपना फर्म डिसॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इनके रेशियो को देखोगे 3:2:1 है और कैपिटल को देखोगे तो इनका रेशियो और कैपिटल उसका प्रोपोर्शन ठीक नहीं है। देखो 3:2:1 है तो रेशो उनका कैपिटल देखो 110 है, 80 एंड 60 है। तो जब ये फर्म डिसॉल्व करते हैं तो उस वक्त जिस पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल फर्म में कंट्रीब्यूट किया था उसने कितना ज़्यादा कैपिटल उस फर्म में कंट्रीब्यूट किया था एज़ कम्पेयर टू अदर टू पार्टनर्स, ये पहले निकाला जाता है। क्योंकि जब ये पूरा प्रॉपर्टी इन लोग बेचेंगे, देखो सब इनका असेट जब ये बेचेंगे तो इनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिला है 1,20,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में मिला है 80,000 और 95,000। तो ये जो पैसा इनको सब प्रॉपर्टी बेच के मिलने वाला है उसमें से जिस पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था फर्म में, तो उसने कितना ज़्यादा, अगर हम रेशो के साथ कंपेयर करें तो वो पार्टनर लोगों ने अपने रेशो से कंपेयर करने के बाद उन्होंने कितना ज़्यादा पैसा फर्म में कंट्रीब्यूट किया था उसे हम कहेंगे एक्सेस कैपिटल। तो पहले उनको वो पैसा वापस देना पड़ता है, देन सबको इक्वली देने के, सबको अपने रेशो के हिसाब से जो ज़्यादा पैसा जिसका कंट्रीब्यूट हुआ है वो वापस देने के बाद फिर जो पैसा बचेगा वो फिर 3:2:1 में वो बांटेंगे। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि ईस्ट ने कितना ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, वेस्ट ने कितना या नॉर्थ ने कितना, ये कैसे निकाला जाएगा, ये मैं आपको आज ये जो आपका स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल है उसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एक बात समझ लो, देखो इस बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व होता तो मैं अभी जो आगे स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाने वाला हूँ उसमें वो जनरल रिजर्व भी मैं उनके कैपिटल में ऐड करता, उनके रेशो के हिसाब से उस जनरल रिजर्व को बांटता। फॉर एग्जांपल, अगर इसी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व होता 6,000, तो 6,000 3:2:1 में अगर मैं बांटूँ तो ईस्ट को मिलेगा 3,000, वेस्ट को 2,000 और नॉर्थ को 1,000। तो वो 3,000, 2,000, 1,000 इनके कैपिटल में ऐड करता मैं और ईस्ट का कैपिटल बन जाता 1,13,000, वेस्ट का बनता 82 और नॉर्थ का बनता 61। जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं डेफिनेटली जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस आए तो क्या करना है वो बता दूंगा। तो पहले रिक्वेस्ट करूंगा, देखो आपको अभी मैं मैक्सिमम वीडियो FY SY TY के डालने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपके जितने भी डाउट है वीडियो देख के वो कवर हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं इसके लिए किस तरह स्टेटमेंट बनाई जाती है। देखिए इस तरह आपको स्टेटमेंट बनाना है। ST मतलब स्टेप्स है, देन पर्टिकुलर्स, देन एक फॉर्मूला। आप कौन से स्टेप को कौन से स्टेप से डिवाइड या मल्टीप्लाई या प्लस माइनस करने वाले हो वो आपको फॉर्मूला कॉलम में एक्सप्लेन करना है। देन तीनों पार्टनर का नाम, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ। तो जैसे क्वेश्चन में दिया था उनका रेशो 3:2:1 है और कैपिटल ईस्ट का है 1,10,000, वेस्ट का 80 और नॉर्थ का 60। तो सबसे पहले वही लिखेंगे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1 और उसके बाद नंबर 2 में हम लिखेंगे उनका कैपिटल। तो ये आपका जो पहला दो इन्फॉर्मेशन होता है, जो पहला दो स्टेप होता है वो आपके क्वेश्चन में से ही लिया गया इन्फॉर्मेशन होता है। मेन स्टेप आपके चालू होते हैं स्टेप नंबर 3 से। अब क्या करना है ज़रा ठीक से समझ लो। इनका जो कैपिटल है उस कैपिटल को इनके रेशो से आपको डिवाइड करना है।
फॉर एग्जांपल ईस्ट के 1,10,000 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा, वेस्ट के 80,000 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा और नॉर्थ के 60,000 को मैं 1 से डिवाइड करूँगा। ऐसे क्यों? क्योंकि मुझे ये निकालना है कि यूनिट के हिसाब से, यूनिट, अब मैं यूनिट किसको बोल रहा हूँ, ये जो 3:2:1 है ये इनका रेशो है। तो 3 ईस्ट का यूनिट हो गया 3 यूनिट, वेस्ट का हो गया 2 यूनिट और नॉर्थ का हो गया 1 यूनिट। तो ईस्ट ने 3 यूनिट के लिए 1,10,000 इन्वेस्ट किया है, तो इसका मतलब उसने 1 यूनिट के लिए कितना इन्वेस्ट किया था। वेस्ट ने 2 यूनिट के लिए 80,000 इन्वेस्ट किया, इसका मतलब उसने 1 यूनिट के लिए 40,000 इन्वेस्ट किया था। और नॉर्थ ने 1 यूनिट के लिए 60 इन्वेस्ट किया है, वो तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो 1 यूनिट के लिए 60,000 लेके आया था। तो इस तरह तीनों ने 1 यूनिट के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ये निकालने के लिए हम थर्ड स्टेप करेंगे, दैट इज़ यूनिट कैपिटल। मैंने बता दिया। अब कैपिटल को उनके रेशो से डिवाइड करोगे, तो मैं फॉर्मूला में क्या लिखूंगा, देखो, दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 1। So if I divide 1,10,000 by 3 and 80,000 by 2 and 60 by 1, I will get, देखो इधर तो मुझे मिलता है 36,666.6 मिलता। आपको पता है, आप अभी SY में हो, अगर पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अगर आपका नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो प्रीवियस नंबर 1 से बढ़ जाता है। इसके लिए मैंने इसे कर दिया 36,667। वेस्ट का आया 40 और नॉर्थ का आया 60,000। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। नो स्टेप नंबर 4 क्या है अभी वो पहले समझ लो, फिर हम स्टेप नंबर 4 करते हैं। ये जो अभी हमने यूनिट कैपिटल निकाला, इसमें सबसे कम जो होता है, सबसे कम, जैसे 36,667, 40,000 और 80,000 में अगर मैं देखूँ 60,000 में, तो मुझे सबसे कम अमाउंट दिख रहा है 36,667। इसे इधर हम कहेंगे बेस कैपिटल। सो बेस कैपिटल मतलब तीनों में से जो सबसे कम है, तो लोअर कैपिटल दैट इज 36,667। ऐसे क्यों? तो जिसने सबसे कम 1 यूनिट के लिए सबसे कम पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमें निकालना था, तो वो आ गया था 36,667। अब इस 36,667 से जब हम उनके रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें तीनों में एक इक्विवेलेंट दिखेगा कि अभी देखो बराबर तीनों ने 1 यूनिट के लिए 36,667, तो नॉर्थ बराबर 36,667 नॉर्थ का होना चाहिए था, वेस्ट का होना चाहिए था 36,667 इंटू 2, और ईस्ट का होना चाहिए 36,667 इंटू 3। तो मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, अभी जो मेरा बेस कैपिटल आया है उसको मैं इनके रेशो से मल्टीप्लाई करूँगा, बिकॉज अभी जो अमाउंट आएगा जो मैं मल्टीप्लाई करके निकालने वाला हूँ वो रेशो के हिसाब से सही होगा। सो आपका फिफ्थ स्टेप को कहा जाता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। और ये कैसे निकाला जाता है, देखो मैंने फॉर्मूला में दिया है, दैट इज़ बेस कैपिटल जो अभी हमने निकाला उसको हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे फर्स्ट पार्टनर का मिलेगा 1,10,000, सेकेंड का मिलेगा 73,333 और थर्ड पार्टनर का मिलेगा 36,667। क्या किया मैंने, जो मेरा बेस कैपिटल आया था 36,667, उससे मैंने ईस्ट के 3 रेशो को मल्टीप्लाई किया तब मिला 1,10,000, वेस्ट के 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया तब मिला 73,333 और नॉर्थ के 1 को मल्टीप्लाई किया तो 36,667। ये हो गए मेरे 5 स्टेप। इस 5 स्टेप के बाद मुझे ये पता चलेगा कि इन तीनों पार्टनर में ऐसा कौन है जिसका एक भी रुपया एक्सेस नहीं गया है, उसने मतलब उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो एक पार्टनर अभी इसमें से निकल जाएगा मेरे 5 स्टेप के बाद। सो लेट्स सी अब क्या करना है। अभी जो हमने कैपिटल निकाला है वो कैपिटल रेशो के हिसाब से बराबर है। तो अभी जो हमारा 5th स्टेप पे जो आंसर आया है उस आंसर को हम हमारे सेकेंड स्टेप से माइनस करेंगे, क्योंकि देखो सेकेंड स्टेप में जो कैपिटल बैलेंस है वो उन्होंने ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिए थे, बट रेशो के हिसाब से कैपिटल इस तरह इन्वेस्ट करने चाहिए थे। ईस्ट ने 110, वेस्ट ने 73,333 और नॉर्थ ने 36,667। तो अब मैं सेकंड स्टेप में से 5th स्टेप को माइनस करने जा रहा हूँ, तब मुझे मिलेगा एक्सेस कैपिटल फर्स्ट स्टेप। सो एक्सेस कैपिटल 2 - 5
आई विल गेट फर्स्ट का 0 देखो 110 माइनस 110, वेस्ट का 80,000 माइनस 73,333 आई विल गेट 66,667, और नॉर्थ का 60,000 माइनस 36,667 आई विल गेट 23,333। इस तरह हाफ वे प्रॉब्लम ख़त्म हो गया मेरा, मतलब मुझे 3 पार्टनर में से एक कट हो गया। देखो ईस्ट को कुछ नहीं मिलने वाला, ईस्ट का वैल्यू 0 आ गया, मतलब क्योंकि देखो ईस्ट का ही बेस लेके हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो अब जो बचे वेस्ट और नॉर्थ, अब इन दोनों में मुझे ये निकालना है कि किसका एक्सेस पैसा गया है। तो अब यही 6 मतलब यही सब स्टेप मैं वापस रिपीट करूँगा, लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट दिस ओनली फॉर वेस्ट एंड नॉर्थ। तो ईस्ट के कॉलम में मैं डैश लिखते जाऊँगा और यही सब कुछ मैं वेस्ट और नॉर्थ के लिए अप्लाई करूँगा। तो देखिए मेरा 6 स्टेप है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब कौन सा न्यू, इसमें से ईस्ट निकल गया, तो अभी मेरे पास 2 ही पार्टनर है, वेस्ट और नॉर्थ। तो वेस्ट और नॉर्थ का रेशो लिखता हूँ 2:1। तो देखो जो 0 हो जाता है उसको निकाल देना है आपको, रिमेनिंग दोनों का सेम स्टेप फॉलो करना है। न्यू रेशो के बाद हमें क्या चाहिए था, इनका कैपिटल। कैपिटल ऑलरेडी अपने पास है, देखो जो कैपिटल आपको ऑलरेडी ऊपर दिया है, दैट इज़ जो अभी आया है 6,667 और 23,333, ये अभी आपका नया कैपिटल है। क्योंकि इतना एक्सेस है, इन दोनों में किसने ज़्यादा, किसका ज़्यादा कैपिटल है वो हमें निकालना है। तो अभी वापस मैं जो शुरुआत से मैंने किया था वही करने वाला हूँ। नाउ माई रेशो इज 2:1 एंड माई कैपिटल इज फॉर वेस्ट 6,667 एंड फॉर नॉर्थ 23,333। सो सबसे पहले निकालूंगा यूनिट कैपिटल, लेकिन अभी लिखूंगा न्यू यूनिट कैपिटल। सो क्या किया था यूनिट कैपिटल निकालने के वक्त, आपको पता है कैपिटल को रेशो से डिवाइड किया था। तो वापस मैं अभी ये जो एक्सेस कैपिटल है उसको रेशो से डिवाइड करूंगा। सो आई विल गेट, देखिए 6/7, तो वेस्ट का मिलेगा 3333। देखो मैंने इसको बराबर डिवाइड करके 3333 डिवाइड बाय 2 किया है। तो 2 का डिवाइड करते समय मैंने ऊपर का अमाउंट 6666 लेके किया है, और 23,333 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो 23,333 आ गया। नाउ यूनिट कैपिटल, न्यू यूनिट कैपिटल के बाद मैंने निकाला था बेस कैपिटल। पहले देखो यूनिट कैपिटल के बाद हमने बेस कैपिटल निकाला था। बेस कैपिटल मतलब दोनों में से जो कम है वो, और इसमें अभी मुझे बेस कैपिटल दिख रहा है 3,333। तो ये हो गया मेरा न्यू बेस कैपिटल, दैट इज न्यू लोअर कैपिटल 3,333। आफ्टर न्यू कैपिटल हमने क्या किया था, आफ्टर न्यू कैपिटल, न्यू बेस कैपिटल के बाद हमने निकाला था प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या किया था देखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल के वक्त, दैट इज बेस कैपिटल इंटू PSR। मैं वापस कर रहा हूँ, अभी मेरा बेस कैपिटल आया है 3,333 इंटू PSR, मतलब इंटू 2 एंड इंटू 1। सो आई विल गेट न्यू बेस कैपिटल इंटू न्यू PSR 6,667 एंड 3,333। क्या किया वापस समझ लो, नए बेस कैपिटल से जो 2:1 का रेशो है उसको मल्टीप्लाई किया, मतलब 3,333 से 2 को और 3,333 से 1 को मल्टीप्लाई किया। तो वेस्ट का आंसर आया 6667, वही लिया मैंने वापस, और नॉर्थ का आया 3333। अब वापस मेरा लास्ट स्टेप, दैट इज 11th स्टेप, फाइनल एक्सेस कैपिटल। अब देखो वेस्ट के 6,667 में से उसका 6,667 माइनस होगा तो वो भी 0 बन जाएगा, और नॉर्थ के 23,333 में से 3,333 माइनस होगा। सो 11th स्टेप है मेरा 6 - 10 0 0 एंड 20,000। तो इस तरह देखो आपको पहले एक पार्टनर का वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर दूसरे पार्टनर, फिर दो पार्टनर का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब जरा इसका मतलब समझ लो, अभी आपने जो एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट बनाया इसका लास्ट का 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट का 2 लाइन से ये पता चलता है कि ये जो तीनों पार्टनर है इसमें से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में से नॉर्थ का 20,000, मतलब जब भी इन लोग ये प्रॉपर्टी बेचेंगे, अभी जब ये फर्म क्लोज करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो पहले जो आउटसाइडर लोग हैं उनका पैसा देंगे। आउटसाइड लोगों का पैसा देने के बाद सबसे पहले 20,000 नॉर्थ को देना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट आंसर, फाइनल आंसर हमारा 20,000 आया है। आफ्टर दैट सेकेंड लास्ट लाइन भी आपको देखना है,
फिर उसको 20,000 दे के अगर पैसा बचता है तो पहले वेस्ट को दिया जाएगा 6,667, मैं सेकेंड लास्ट लाइन की बात कर रहा हूँ, और नॉर्थ को दिया जाएगा 3,333। बस लास्ट का 2 स्टेप। अगर उसके बाद भी पैसा बचता है तो पार्टनर वो पैसा रेशो में बांट के लेंगे, एंड दैट रेशो इज 3:2:1। तो ये कैसे लिखना है देखो, ये भी मैंने आपको बताया। सबसे पहले फर्स्ट पेमेंट टू आउटसाइडर, पहले क्रेडिटर का पैसा इनको देना पड़ेगा प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आया उसमें से। फिर वो ₹20,000 नॉर्थ को देंगे। फिर अगर पैसा बचता है तो 10,000 वो वेस्ट और नॉर्थ को देंगे, क्योंकि हमारा सेकेंड लास्ट लाइन आया था 6,667 एंड 3,333। और अगर उसके बाद भी इनके पास पैसा बचता है तो बैलेंस पैसा तीनों पार्टनर को देंगे, रेशो में देंगे 3:2:1। सो जैसे मैंने देखो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सेस कैपिटल बताया विदाउट जनरल रिजर्व। अब कुछ ही दिनों में मेरा एक एक्सेस कैपिटल के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट टू द वेरियस पार्टनर एंड आउटसाइडर लोन या आउटसाइडर लोन का जो लाइबिलिटी है उसका वीडियो आएगा। सो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।